हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो पर। पितृपक्ष की अमावस्या, जिसे सर्वपितृ अमावस्या या पितृविसर्जन अमावस्या भी कहा जाता है, पितृपक्ष का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन उन सभी पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया जाता है जिनकी मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं है या जिनका श्राद्ध पूरे पितृपक्ष में नहीं हो पाया। इस दिन श्राद्ध और तर्पण करने से सभी ज्ञातज्ञात पितरों को शांति मिलती है और वे प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष की अमावस्या का महत्व। अज्ञात पितरों का श्राद्ध। इस दिन वे लोग भी श्राद्ध कर सकते हैं जिन्हें अपने पितरों की मृत्यु तिथि का पता नहीं है। ये दिन उन सभी पूर्वजों को सम्मान और श्रद्धांजलि देने का एक विशेष अवसर है। सभी पितरों की विदाई। ये पितरों को विदा करने का दिन है जो पितृपक्ष में पृथ्वी पर आते हैं। श्राद्ध और तर्पण के बाद उनसे आशीर्वाद की कामना की जाती है। शांति और समृद्धि। ऐसी मान्यता है कि इस दिन श्राद्ध और दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, जिससे परिवार में सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और धन की वृद्धि होती है। सूर्य और चंद्रमा का संगम। ज्योतिष के अनुसार अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं। सूर्य आत्मा का प्रतीक है और चंद्रमा मन का। यह संगम आत्मा और मन के मेल का सूचक माना जाता है, इसलिए ये तिथि पितरों को अर्पण करने के लिए सबसे शुभ मानी जाती है। पितृपक्ष की अमावस्या पर विशेष पूजा विधि। सुबह स्नान और तैयारी। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे पारंपरिक कपड़े पहने। श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। तर्पण और पिंडदान। कुशा घास की अंगूठी पहने, हाथ में जल, जौ, काले तिल और कुश लेकर अपने पितरों का ध्यान करें और उनसे श्राद्ध स्वीकार करने की प्रार्थना करें। पितरों के नाम से तर्पण, जल अर्पित करना करें। योग्य पंडित के मार्गदर्शन में पिंडदान करें। पंचबली और ब्राह्मण भोजन। श्राद्ध में पंचबली, कौआ, कुत्ते, गाय, चींटी और देवता के लिए भोजन निकालें। सात्विक भोजन बिना लहसुन प्याज तैयार करें, जिसमें खीर का होना विशेष रूप से जरूरी माना जाता है। 1, 3 या 5 ब्राह्मणों को आदरपूर्वक आमंत्रित करें और उन्हें भोजन कराएं। भोजन कराने के बाद उन्हें यथाशक्ति अन्न, धन, वस्त्र और दक्षिणा दान करें। दान और प्रार्थना। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद गरीबों और जरूरतमंदों को दान दें। पितरों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनसे कृपा करने की प्रार्थना करें। गीता के 7वें अध्याय का 7 बार पाठ करके उसका फल अपने पितरों को समर्पित करें और ईश्वर से उनकी मुक्ति की प्रार्थना करें। शाम को भोजन और कुछ मीठा पीपल के पेड़ पर रखें और पितरों को विदा करें। ध्यान रखने योग्य बातें। इस दिन तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। बुजुर्गों का अपमान न करें और किसी के साथ झूठ न बोलें। ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।